बेटा मेरी किस्मत भी तुम्हारे हाथ में है, प्लीज इसे बचा लो। क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि तुम बशर से शादी कर लो। क्या कह रहे हैं भाई? आपने तो कहा था मुझे बचा लेंगे, आपने तो कहा था आप सब कुछ ठीक कर देंगे। You promised. आपने मुझे कहा था आप इन लोगों से बात करेंगे, आपने कहा था आप इनको समझाएंगे। You said कि जो मेरी मर्जी है वही होगा। ये मेरी मर्जी नहीं है भाई, I hate him. आप क्या कह रहे हैं? भाई do something, what do you say? बेटा तुम्हें यही करना है। क्यों? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद भी? भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे उस शख्स से शदीद नफरत है, तभी भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बुलंद से मोहब्बत है, तभी मुझे ऐसा करना है। देखो बेटा, ये जो न्यू बॉर्न मोहब्बत होती है ना, ये किसी प्लान ट्रांसप्लांटेशन की तरह होती है। शुरू में अगर पुराने पौधे की जगह नया पौधा लगा दिया जाए तो वो पौधा उग जाता है, ग्रो कर जाता है। बुलंद से मंगनी की हुई तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है, मिट जाएगी उसकी तस्वीर थोड़े दिन में। नहीं भाई, I won't forget about him. ये जो बुलंद नाम का पौधा है, भाई मेरे दिल में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो अगर आपने इसको निकाला ना, तो मेरे दिल की जमीन बंजर हो जाएगी और फिर कोई फसल नहीं उगेगी। I'll never love again, भाई। बेटा तुम्हें लगता है ऐसा? देखो बशर बुरा इंसान नहीं है, बदज़बान जरूर है, बट ही इज फैमिली ओरिएंटेड। जो उससे जुड़ जाता है मुतबर हो जाता है। उसे मोहब्बत है तुमसे, वो तुम्हें खुश रखेगा। उसके खुश रखने से मैं खुश हो जाऊंगी? बेटा जब फैसला अपने बजाय किसी और के हाथ में देना हो तो दिल को छोटी तसल्लियां देनी होती है। उसे खुशफहम किया जाता है ताकि वो पूरे वकार के साथ खड़े होके ग्रेस के साथ दुश्मन के हक में फैसला दे दे। देखो बेटा, जो चीज छीन ही ली जानी है वो खुद से, वकार से दुश्मन के हाथ में दे देनी चाहिए। मैंने पूरी रात सोचा है, That's thought about it. हम बशर मोमिन से नहीं लड़ सकते। कुछ मुजरिम बहुत होशियार होते हैं बेटा, उनके गुनाह पानी पे लिखी हुई तहरीर की तरह होते हैं। वो जुर्म करते रहते हैं और निशानात मिटते चले जाते हैं। ये बशर भी चंद इंसानों में से है जिनको तकलीफ देना आती है, और उस तकलीफ का सिर्फ या उन्हें पता होता है या उसको जो उस तकलीफ से गुजर रहा हो। जानता हूं बेटा तुम बहुत हसीयत में हो, मगर इसके नतीजे में अगर मैं उनसे लड़ा या मैंने ये रिश्ता देने से इनकार किया तो ना बशर तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे, हम दोनों को जीने नहीं देगा। तो आप उससे डर के हैं? डर गया? हाँ, जिसकी ताकत से आप लड़ ना सके उससे डरना ही अक्लमंदी है। क्या बिगाड़ लेगा वो आपका? क्या बिगाड़ लेगा? मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत, मेरी शान, सब कुछ बशर मोमिन के हाथ में है, उसके इख्तियार में है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, इस इनकार के बाद सायरा मेरे साथ रहेगी? She'll leave me, she'll go. ऐसा कैसे कर सकता है? You're wrong. कर सकता है वो, सब कुछ है उसके इख्तियार में। अगर आज मेरी जगह यहाँ परी से होती तो क्या करते? तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम मुझे अजीज नहीं? नहीं।
रुदा बाबू, वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसने आज तक कभी किसी लड़की के लिए इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं किया। एंड आई हैव सीन हिम लविंग पीपल। अपने रिश्तों को वैल्यू देता है बेटा। पैसा, प्यार, मोहब्बत, तीनों चीजों में ना तो खुशी बनती है बेटा। और प्यार, क्या कह रहे हो? ये पैसा, पावर, प्यार जो शख्स दे कोई मायने नहीं रखता। प्लीज ये बातें अपने दिल से निकालो, बड़ा करो अपने दिल को। बड़ा करूं और आपकी तरह बड़े बड़े सौदे करूं, और उन बड़े बड़े सौदों के लिए अपनी सारी छोटी छोटी खुशियां खो दूं। मैं उससे नहीं लड़ सकता हूं बेटा, वो बहुत ताकतवर है। इंतकाम लेने पे आए तब भी, बर्बाद करने पे आए तब भी, सब कुछ छीन लेने पे आए तब भी, ना मैं उससे लड़ सकता हूं और ना ही मैं तुम्हें उससे लड़ने दूंगा। उसकी बीवी बनके तुम्हारी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें अंदाजा है उसकी हैसियत का, उसकी दौलत का, उसके रुतबे का। बुलंद जैसे लड़के तो कितने ही एम्प्लॉइज हैं उसके। मेरे ख्याल में जितनी तनख्वाह बुलंद को मिलती है वो उसके किसी भी ओवरसीज मैनेजर को मिलती होगी, और ऐसे कितने ही एम्प्लॉइज हैं उसकी इस पूरी दुनिया में। उसने मेरे शेयर्स बढ़ा के तुम्हें वैल्यू दी है। उसने मेरी वैल्यू नहीं बढ़ाई भाई, उसने मेरे इकलौते भाई को मेरी कीमत अदा की है। क्या करूं, क्या करूं? अपना घर, अपनी बीवी, अपनी बच्ची, अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे हाथ पे रखता हूं। उस काजी के सामने आज तुम बैठोगी निकाह के वक्त, हाँ कहना हो तो हाँ कह देना, ना कहना हो तो ना कह देना। मगर एक बात याद रखना, मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो सब कुछ खत्म कर दो, चाहो तो सब कुछ मेरे पास रहने दो। ये याद रखना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दोबारा से 0 पे नहीं जाना चाहता। I don't want to lose him. I don't want to lose my mom. I leave it to you, रुदाबा। फिर बर्बादी की जिम्मेदार तुम होगी। कदम अब साथ मेरे बेबसी है, तू ही तू। अरे अगर आप इसी तरह रोती रहेंगी तो मैं मेकअप कैसे स्टार्ट करूंगी? तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इतना अच्छा लगे गारंटी दे। बेटा ये जो दुपट्टा है ना, मेरी माँ ने तुम्हारी सास मेरी बीवी को पहना के मतलब ये आज मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। बुलंद पहना दिया मैंने, तुम्हारी अमानत पहुंचा दी मैंने। रुदाबा, ओ रुदाबा, माय बेबी, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए आई हूँ। चलो जल्दी से ये वाली पहन लो और ये उतार के फेंक दो। Come on, take it off and wear this one. Come on रुदाबा, I don't have time. मुझे नीचे जाना है, बहुत सारे काम हैं। चलो ठीक है, यहां पे रख देती हूँ, पहन के नीचे आ जाना।
बेटा, अपनी नाराजगी में ये मत भूलना कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। ये जो बाहर गेस्ट आए हुए हैं, ये इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं। तुम्हारे भाई को बहुत इज्जतदार समझते हैं ये लोग। प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि मैं इनके सामने तमाशा बन के रह जाऊं। और निकाह के वक्त एक बात और याद रखना, तुम रहमतुल्लाह कुरैशी की बेटी हो। चलिए। कैसी है रस्म वफा, ऐ मेरे दिल तू बता, जीत मेरी हार कैसे बन गई है, तुझसे जो दूर हूँ मैं, कितना मजबूर हूँ मैं, हर कदम अब साथ मेरे बेबसी है, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा, तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। बुलंद रुको, बुलंद मेरी बात सुनो। क्यों तुम्हारी बात सुनो? सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कहने सुनने को वजह क्या है? मैं तुम्हें सिर्फ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं मेरा तो कर दिया तुम सबने मुझे। मैं तुम में से किसी की शक्ल नहीं देखना, मुझे अगर कांटेक्ट लगे तो भाई बुलंद। दे रहा है दिल दुहाई, ये मोहब्बत क्यों न हमको रास आई, दरमिया है फासले क्यों, खो गए हैं तेरे मेरे रास्ते क्यों, तन्हा से है अब मेरे दिन, दिल से जुड़ा अब तेरे बिन, एक दर्द का सिलसिला है बाखुदा। अबे दुल्हन की खींचता रहेगा, बशर मोमिन की तो खींच तस्वीर। अब बता, सही है? हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्माइल। अब बोल रहा है स्माइल, तुम भी तो मुस्कुराओ कैसे? जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, ऐसे। चलो ऐसे मत देखो, मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। अच्छा, ये चेहरा इसलिए मोड़ लिया कि मोहब्बत बस हुआ ही चाहती है। गुड, कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, थोड़े दिन साथ में घूमेंगे फिरेंगे, आएंगे जाएंगे। तो ऐसे होती है मोहब्बत, पहले नफरत होती है, फिर आदत और फिर मोहब्बत। एक मिनट रुक।
मुस्कुराई है। देख, चलो, कम ऑन, स्माइल, स्माइल। अब एक ले ले भगवान। बहुत होशियार नहीं चाहते हैं इसलिए लोग हमारे वादा कर साथ देंगे हम अपनी मोहब्बत सोचते अब तो आपको ये आ गया ना मुझे आपसे प्यार तुम क्या करने आई हो? वो मैं क्यों आए हो? तुम्हारे लिए आई थी गुरु। क्यों? मेरे लिए क्यों आए हो? मुझे लगा इस टाइम तो मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे? तुम जिसके भाई ने मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली, तुम करोगे मेरे साथ हमदर्दी? ये सब तुम्हारे लिए हुआ है ना? मैं तुम्हें पसंद आ गया था ना अपने लिए। तुम्हारे भाई ने रास्ता साफ करने के लिए रुताबा को एंगेज किया। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। यही हुआ ना? मैं तुमसे हमदर्दी करने आई और तुम मुझे यहाँ जलील कर रहे हो। तू कहती थी और हमदर्दी। तुम यहाँ मेरा दुख देखने नहीं आई, तुम ये देखने आई हो कि मुझे रुताबा से कितनी नफरत है। तुम ये देखने आई हो कि मैं उसे कितना कसूरवार समझता हूँ। मैंने मेल कर तो दी थी तुम्हें। मेल तो रुताबा ने भी की, और प्रेशर उसका भाई तुम पर नहीं बल्कि बशर उस पर डाल रहा था। अब तो दोस्ती ना मेरी, हमदर्द थी ना मेरी। खबर तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका रुताबा से निकाह करने से? बोलो ना, क्यों नहीं रोका? जवाब दो मेरी बात का, क्यों नहीं रोका? और बंद करो ड्रामेबाजी। मजीद मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। Get out! Get the hell out of my house! I said get out! Get the hell out of my house!
तुम करोगे मेरे साथ सब तुम्हारे लिए हुआ है। मैं तुम्हें पसंद आ गया था ना। तुम्हारे भाई ने कितना साफ करने के लिए आपको इंगेज किया। इतनी जिल्लत तो कोई भी नहीं सहता। तन्हाई का खौफ इतना जानलेवा भी नहीं होता कि इंसान इतना गिर जाए। ऐसा लगता है उसने मुझे अकेले घर में नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मेरा वादा है बशर भाई, मैं आपको अपनी शादी न होने का जिम्मेदार कभी भी नहीं ठहराऊंगी। मेरी शादी नहीं हो रही, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी किस्मत किस्मत लिखने वाले हाथ माँ बाप या बहन भाइयों के थोड़ी होते हैं जो आपकी किस्मत में सिर्फ खुशनसीबियां लिखते हैं। जबरदस्ती हासिल किया जाने वाला इंसान बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह होता है जिसमें सिर्फ हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और कुछ भी नहीं। आप भी छोड़ दें ये सब बशर भाई, या फिर आपका जो दिल चाहे आप करें, लेकिन बुलंद को मेरी तरफ मोड़ने का ख्वाब छोड़ दें बस। बुलंद या तो रुदाबा का है या फिर किसी का भी नहीं है। मोहब्बत तो एक बहता दरिया है जो अपना रुख खुद बनाता है। आप जबरदस्ती तो उसे कहीं नहीं मोड़ सकते। तन्हाई का गम बेहतर है जिल्लत से बशर भाई, वो मैं सह लूंगी, लेकिन जिल्लत नहीं सही जाती अब। और किसी भी लड़के की मोहब्बत या साथ की जामे में और जिल्लत नहीं सहूंगी बस। और आपको पता है, वो इस मंगनी को आपकी और रुदाबा की मोहब्बत की वजह से नहीं, मेरी और उसकी शादी की प्लानिंग की नजर से देख रहे हैं। वो रुदाबा की जुबान बोल रहा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मेरे मामले में आप सिर्फ जलील होंगे और कुछ भी नहीं। आपने नहीं सुना। रुदाबा की एक मेरी ने आपकी सारी प्लानिंग उड़ा के रख दी, सब खत्म कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कैसे संभालूं, कैसे बचाऊं उससे। सारी रात से यही करो, घर जाके एटलीस्ट चेंज ही कर रहा हूँ। मैं और सायरा हैं उसके पास बैठे हुए। तुम हमारे पास बैठोगे जरूर, लेकिन हमारे साथ नहीं होगे। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, और आज तुम तमाशाई बने खड़े सब तमाशा देख रहे हो। सायरा, मैंने हमेशा आदिल की इज्जत रखी है। मैं भी चाहता तो बुलंद की तरह अच्छा वक्त गुजार के फरार हो जाता, लेकिन उस लड़की ने क्या किया? बुलंद को ईमेल कर दी, लेकिन तैयबा पे उसने इल्जाम लगा कि अच्छा नहीं किया। जब हम उससे ताल्लुक तोड़ ही चुके हैं तो तैयबा को बुलंद के पास जाने की जरूरत है क्या थी? दोस्त हैं वो दोनों,
क्योंकि क्लास फेलोज रह चुके हैं। Why? I don't know about it. मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? I don't know. अब तुम्हारी अदालत में मुझे अलग खड़ा होना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे। तुमसे तो कोई बास प्रेस किए बगैर ही मैंने रुदाबा का हाथ मांग लिया था। तुम क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? सिर्फ अपना दिल बड़ा करके मेरी बहन के बड़े भाई बन के सोचो। जो कुछ उसने बुलंद के मुंह से सुना है, क्या वो खतरे की बात नहीं है? इतनी जिल्लत कोई लड़की कभी सह पाती है, जिसकी दो मंगनियां टूट चुकी, शादी ना हो रही हो, उसके बावजूद लोग उसकी जिंदगी से इनसिक्योर हो रहे हैं, उसकी जिंदगी को तंग कर रहे हैं। बुलंद के आगे सफाई पेश करने के लिए रुदाबा को तैयबा का नाम लेने का कोई हक नहीं था। जो भी गुस्सा उसको निकालना है, उससे कहो मुझ पे आगे निकाले। मेरी बहन को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। आज बच गई है, लेकिन आइंदा बदनामी की वजह से नहीं बच पाएगी, वो मर जाएगी। जो हुआ वो हुआ। रुदाबा बच्ची है, उससे इमोशनल होकर ये हरकत कर दी, ईमेल कर दी, लेकिन उसके कहे हुए लफ्ज हम वापस तो नहीं ले सकते। जो बातें वापस नहीं ली जाती सारा, उनकी तरदीद की जाती। जिस तरह मैंने रुदाबा की मोहब्बत का इल्जाम अपने सर पे लिया था, उसी तरह से तुम दोनों मेरे निकाह का इल्जाम अपने सर पे लोगे। उसे कहो जाके कि तुम दोनों ने मुझे प्रेशराइज किया है, वरना वो ये समझता रहेगा कि तैयबा से उसकी शादी करवाने के लिए ये सारा चाल मैंने बोला है। उसे कहो कि तुम लोग चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं। आदिल, कल तुम्हारी बहन की इज्जत मैंने बचाई थी, आज तुम मेरी बहन को बदनामी से बचाओगे। बुलंद, शायद मैं इतना बड़ा फैसला कभी भी खुद से ना कर पाता। तुम भी तो नाराज होकर सारे ताल्लुकात तोड़कर अमेरिका जा बैठे। इस पूरे मामले में तैयबा का कोई भी कसूर नहीं है, आदिल का फैसला था, और रुदाबा की भी यही ख्वाहिश थी। अरे रमजान चाचा, आप गांव से आ गई? कैसे हैं आप? जी बस अल्लाह का करम है। बुलंद, बुलंद से कहिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, है ना वो घर पे? आदिल मियां और उनकी बेगम आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाए। प्लीज बैठिए। मैं आदिल हूँ, माँ वाइफ सायरा। बख्तियार अंकल की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी रहमत अंकल की डेथ का उतना ही अफसोस है। बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की। इनफैक्ट they were like a family. बुलंद, हम आपसे पर्सनली माजरत करने के लिए आपके पास आए हैं।
आदिल की माशाल्लाह से एक ही इकलौती बहन है और वो ये चाहते थे कि रुदाबा उनकी नजरों के सामने रहे, उनके पास रहे। सिर्फ इसी वजह से उसकी शादी हम लोगों ने बशर के साथ करवा दी है। देखिए बुलंद, ताल्लुकात चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना, जरूरी तो नहीं है कि रिश्तेदारी में ही बदल जाए। अब ये तो सब किस्मत के खेल है ना, अल्लाह ताला की मर्जी है। और जोड़े तो आसमानों पर ही बनते हैं। अगर आपकी मंगनी खत्म हो गई है तो इसमें भी किस्मत का ही फैसला होगा, आपकी बेहतरी होगी, इसलिए खत्म हो गई। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है ना कि वजूहात बन जाती हैं रिश्ते खत्म करने के लिए। सुनाई कुछ देता है, कोई बोलता कुछ है, नजर कुछ और आता है और दिखाई कुछ और देता है। बस इसी तरह से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। What can I say? It's very sad. बुलंद, शायद मैं इतना बड़ा फैसला कभी भी खुद से ना कर पाता। तुम भी तो नाराज होकर सारे ताल्लुकात तोड़कर अमेरिका जा बैठे। तुम्हारी अजनबियत ने तो मुझे डरा ही दिया था। और एक बात आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस पूरे मामले में तैयबा का कोई भी कसूर नहीं है, नॉट एट ऑल। आदिल का फैसला था और रुदाबा की भी यही ख्वाहिश थी। मैंने सिर्फ उनका साथ दिया और बशर ने हम सबका साथ दिया है। देखिए बुलंद, दिल लगाना बहुत आसान होता है, कोई भी लगा लेता है, लेकिन आगे बढ़कर हाथ थामने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब आप हमें बिन बताए चले गए थे तो हमें लगने लगा था कि हमारी बच्ची बदनाम हो रही, और फिर आदिल ने सोचा कि जिस लड़के की वजह से बदनाम हो रही है, अगर उसी के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाए तो क्या बुरी बात है। आपको क्या लगता है कि बशर को रुदाबा से कोई शिकायत नहीं थी? लेकिन उसने मेरा मान रखा क्योंकि मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरी हर बात मानता है। उसने बस सारी नाराजगियों को पीछे कर दिया और उसने हामी भर ली। लेकिन रुदाबा फिर भी बशर से शादी करना नहीं चाहती थी। उसने मुझे बुलाया और उसकी एक ईमेल पे फ्लाइट लेकर मैं पहुंचा दी। शादी करना नहीं चाहती थी, उसकी मर्जी नहीं थी, मगर अब वो शादी करना चाहती है, उसकी मर्जी है। उसने अपनी सारी नाराजगियों को भुला दिया और उसने बशर को अपना लिया, उससे निकाह कर लिया। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुद उसे दुल्हन बनते हुए देख लिया, है ना? बुलंद, ये जो कुछ भी हुआ है उसका कसूर सिर्फ मैं हूं। प्लीज इन सबको माफ कर दो सिवाय मेरे। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ख्वाहिश का नतीजा है। ये समझ लो कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरे खौफ का नतीजा है। मैं तो पहले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, और फिर तुम्हारे बगैर बताए अमेरिका चले जाने और अख्तियार अंकल की डेथ पे ना आने ने मुझे मजीद मुब्तिल कर दिया तुमसे। तुम्हें बताओ ना, मैं कैसे अपनी बहन को इतनी दूर तुम्हारे हवाले कर देता। किसी का कोई कसूर नहीं है, न बशर ने, न तैयबा ने, न रुदाबा ने। जो कुछ किया है सिर्फ मैंने किया। I'm sorry, बुलंद। I'm really sorry. बुलंद, मेरी बहन सिर्फ तुम्हारी दोस्ती में तुम्हारे पीछे आई थी, उसका और कोई एजेंडा नहीं था। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई लालच, कोई बुरा इंटेंशन नहीं। आई स्वेयर।
मैं मानती हूँ कि मेरी बहन के साथ 2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने दिल की भड़ास उस पर निकालें। शी इज नॉट अ पंचिंग बैग। अब उसमें मजीद कोई भी सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। वो पहले ही बहुत मुश्किलात से गुजर चुकी है। शायद आपको ना पता हो, आपके यहां से आने के बाद रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मनमौजी